हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपको आप लोग का हमारा अगले लेक्चर में, जो कि है क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने लास्ट वीडियो जितने भी थे उसमें हमने क्या पढ़ाया था आप लोग को? ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाया था, जो एक्सरसाइज 8 से 8.1 टू 8.3 तक था। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का हमने स्टार्टिंग लेक्चर जिसने भी देखा होगा उसको पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मीन्स कहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में थ्योरी बहुत कम है, बहुत ही स्मॉल पार्ट ऑफ द थ्योरी है, जो कि हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ पे होता है? किसी बिल्डिंग है, टावर है, या किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो। ठीक है, किसी ट्री का हाइट निकालना हो। ठीक है, तो वहाँ पे किसका यूज होता है? ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। इसलिए इसका एप्लीकेशंस का पहला नाम ही क्या है? हाइट्स एंड डिस्टेंस। ठीक है, इसमें दो तीन चीज़ें होती है जो कि आप लोग को समझना है। ठीक है, पहला क्या होता है? पहला जो होता है वो होता है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट क्या होता है आपको ये समझना है। ठीक है, लाइन ऑफ साइट, उसके पहले एक चीज़ समझिए, ये यहाँ पे आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या है? ऑब्जर्वर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ऑब्जर्वर है। ठीक, ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को जिस डायरेक्शन में देख रहा है, ठीक, इस ऑब्जेक्ट को ये ऑब्जर्वर जिस डायरेक्शन में देख रहा है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक, ये ऑब्जर्वर है, मान लो कि कोई पर्सन है XYZ। ठीक है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग है। ठीक, कोई बिल्डिंग है। ठीक है, उसको टॉप पे देख रहा है। ठीक, उसके टॉप पे देख रहा है। ठीक, तो किस डायरेक्शन में देख रहा है? टॉप डायरेक्शन में देख रहा है। ठीक है, तो ये इसके ऑब्जर्वर और ये ऑब्जेक्ट जो है टॉप, बिल्डिंग का टॉप, ठीक है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है और उसके बीच के जो डायरेक्शन है उसे हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट क्लियर होगा। दूसरा जो होता है वो बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? ठीक है, ऑब्जर्वर टॉप पे या ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को जिस एंगल से देख रहा है, ठीक है, एंगल कैसे होगा? जब हम इसको एक पार्शियल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हॉरिजेंटल हुआ और ये लाइन ऑफ साइट हुआ, तो हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे थीटा क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर के आई से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, तीसरा जो है एंगल ऑफ एंगल ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, जिसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन या डेविएशन भी बोल सकते हैं, कोई कोई डेविएशन बोलता है, बट एनसीईआरटी के बुक में क्या दिया हुआ है? डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको मान लीजिए फाई, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? ये कोई बिल्डिंग है, लेट्स अज्यूम करिए कि ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप पे कोई बैठा है, ठीक, और वो ग्राउंड पे कोई फ्लावर को देख रहा है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में देख रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में देख रहा है, जिस डायरेक्शन में देखता है उसे हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, ठीक। और जहाँ से देख रहा है उससे क्या करना है? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, इसके बीच जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक। अब आप लोग को क्लियर समझ में आना चाहिए लाइन ऑफ साइट क्या होता है। लाइन ऑफ साइट जिस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखता है उसे हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? लाइन ऑफ साइट और ऑब्जर्वर के आई से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ जब करते हैं उसके बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा था एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? लाइन ऑफ साइट और उसके हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब फाइंड होता है? जब कोई ऑब्जर्वर कोई बिल्डिंग के, कोई ट्री के, कोई XYZ ऑब्जेक्ट के टॉप पे खड़ा है या बैठा है, वहाँ से जब नीचे की ओर देखता है, जब नीचे की ओर देखता है तब जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। जब कोई ऑब्जर्वर ऊपर की ओर देखता है तब क्या बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ठीक है। तो सिंपल, अगर एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, मान लीजिए, ठीक, यहाँ पे खड़ा है, अगर ये नीचे की डायरेक्शन में देख रहा है, नीचे की डायरेक्शन में देख रहा है, तो जो एंगल बनेगा, ठीक है, वो बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर ये ऑब्जर्वर ऊपर की ओर देख रहा है, ठीक, ऊपर की ओर देख रहा है, तो उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इस चैप्टर में आप लोग को समझना है कि हम कैसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अगर डायग्राम आप लोग को समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको पहले अच्छे से समझना है, उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम अगर क्लियर है तो फिर क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो आगे हम आप लोग को बताएंगे एग्जाम्पल, जो कि आपको ध्यान से समझना है। थैंक यू।